नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत मिशन न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा दंतेवाड़ा में एनआईए की 12 ठिकानों पर की गई छापेमारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अरनपुर आईईडी ब्लास्ट मामले में की गई ये कार्रवाई पूरी तरह न्याय संगत है और होनी ही चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि ये कार्रवाई माओवादी संगठन सीपीआई के सशस्त्र कैडरों के खिलाफ निर्णायक कदम है, जहां से नकदी, लेवी रसीदें और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बस्तर में शांति बहाली की दिशा में ठोस संदेश जाएगा। वहीं मतदाता सूची संशोधन एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अंदरूनी विवाद सुलझाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस आपसी कलह से उभरेगी तब तक समय निकल जाएगा। घुसपैठियों पर सख्त चेतावनी देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि जो घुसपैठ है उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। वोट बैंक की राजनीति पर उन्होंने कहा कि हमने वोट नहीं, दिल चुराया है। बीजेपी का कोई स्थायी वोट बैंक नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास ही असली ताकत है। तो वही धान खरीदी पर विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। पिछली बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी और इस बार भी पारदर्शिता के साथ खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। बाहर से धान लाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा धान जब्त कर राजसात किया जाएगा। एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुकमा सहित अलग अलग जगहों पर 12 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और आईडी ब्लास्ट से जुड़े जो लोग हैं, जो उसमें समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ठिकानों पर दबिश दी गई। बहुत सारे इनपुट हैं, बहुत सारे ऐसे सुराग बहुत स्पष्ट हैं जिसके माध्यम से इनका नेटवर्क फैलता है। फाइनेंशियल नेटवर्क, इनका लॉजिस्टिक्स कैसा है, सब कुछ फैलता है। अब लगभग सब कुछ क्लियर है और इसलिए ये बड़ी कार्यवाही जो एनआईए के माध्यम से हुई है प्रतीक्षित थी, उचित है, होना ही चाहिए और पूरी ताकत से होना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बीएलओ भी घर घर तक पहुंचने लगे। बीएलए बनाने थे सियासी दलों को, बीजेपी ने तो बीएलए 1 और बीएलए 2 ही बनाई है, कांग्रेस अभी तक बीएलए 1 नहीं बना पाई। तो एक तो कहाँ है कांग्रेस फील्ड में और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखें? वो थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें, विवाद कह लें, है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। दोनों ही क्या लगता है उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और दूसरा जब चुनाव रिजल्ट आता है तो फिर ईवीएम में बड़े नेताओं को बस जिम्मेदारी दे पाए, ईवीएम पे फिर ठिकरा फोड़ते हैं। जहाँ जीत जाते हैं या जहाँ उनका दल आपस में मिलकर किसी से चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं तो वहाँ नया कपड़ा पहनकर जाकर के शपथ ग्रहण लेते हैं टप से। जहाँ हार जाते हैं वहाँ किसी कार्यकर्ता किसी बात पर या उचित उनकी स्थिति के, राजनीतिक स्थिति के चिंतन किए बिना सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाजपा ने दिल चोरी किया है जनता का और भाजपा को जनता पसंद करती है। कारण ये है कि दिन भर काम करने वाले लोग हैं इसमें, और कारण भी यही है कि हमारा कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है भाजपा का। भाजपा रोज कमाना रोज खाना, ऐसा हमारा हिसाब रहता है। जितना काम करेंगे जनता उतना स्नेह देगी, जनता उतना आशीर्वाद देगी। नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। ये बहुत स्पष्टता है भाजपा के साथ। कोई फिक्स वोट बैंक कहीं से घुसपैठ करा कर ले आए हैं और वहाँ वोटर लिस्ट में जुड़वा दिए हैं, ऐसा सिस्टम भाजपा का है नहीं। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। सर, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जनता का दिल चुरा लिया है आप लोगों ने, क्या कांग्रेस कभी चुरा पाएगी? अब वो तो इसमें परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, समर्पण के भाव के साथ काम करना पड़ता है, जनता के बीच में बैठ करके और पसीना बहा करके काम करना पड़ता है। जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, और सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर के अपनी बात कह लेना, उनसे हामी भरवा लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाजपा संगठन ने इस काम को किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।